हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का अचार। सर्दियों में हरी मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी होता है। ये लिए हमने मसाला भी तैयार कर लिया है और मिर्ची को अच्छे से साफ करके रख लिया है। थोड़ा और साफ करना है और ये अच्छे से चीर के में मसाला भर देंगे और हमारा मिर्ची का अचार तैयार हो जाएगा। चलिए तैयार करते हैं मिर्ची का अचार। मसाला तैयार हो चुका है, मिर्चियों को अच्छे से साफ करके अच्छे से भरना है। मैंने मिर्ची का अचार के लिए कुछ ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं। मैंने सिंपल सौंफ और सरसों का यूज किया है। मुझे ज़्यादा मसाले मिर्ची का अचार पसंद नहीं है। मैंने इनको अच्छे से साफ करके अच्छे से इन्हें पीस लूँगी। देखिए इस तरह से मसाला हल्का सा मैंने दरदरा लिया है, क्योंकि मिर्च के अचार में दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। मिर्च का अचार हो चाहे बाकी अचार, सब में दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। इस तरह से हमने अपने पिसे हुए मसाले को अच्छे से निकाल लेंगे और उसमें आप अपने इच्छानुसार कोई मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस मसाले में कुछ ही मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने खटास के लिए आमचूर पाउडर ऐड किया है और हल्का सा जो मार्केट का रेडीमेड मसाला होता है अचार वाला, वो थोड़ा ऐड किया है, क्योंकि उसमें हल्की सी टाटरी होती है और उसकी ये हल्की सी खटास होती है, वो अचार में काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने कुछ ही मसालों से मिर्ची का बहुत ही शानदार अचार तैयार किया है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कीजिए। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला मिर्ची का अचार। इस तरह से मैंने सारे मसालों को तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा मिर्ची का मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं इस वीडियो को एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से मसाले को मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि एक साथ में दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मसाला तैयार किया है। और यहाँ पे देखिए आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है और ठंड भी काफ़ी तेज़ है। आज सूखी ठंड है। इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। चलिए मसाले को तो हम साइड में काटते हैं और उसके बाद हम जल्दी से अपनी मिर्ची को साफ़ करके अच्छे से तैयार करते हैं। बस इसमें हमें सिर्फ तेल मिलाना बाकी है। चलिए जल्दी से हम अपनी मिर्चियों को साफ़ करते हैं। वैसे तो हमारी मिर्ची साफ़ है, लेकिन हमें थोड़ा सा और साफ़ करना बाकी है। चलिए जल्दी से अपनी मिर्ची को साफ़ करते हैं। पहले हम अपने कैमरा को सेट करते हैं, उसके बाद मिर्चियों को अच्छे से साफ़ करते हैं। मैंने थोड़ा सा ही मिर्ची का अचार डाला था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखा वो मिर्ची का अचार अच्छा नहीं लगता है। जब तक मिर्ची का पन हल्का कच्चा कच्चा होता है तो वही अच्छा लगता है। उसे आप कढ़ी के साथ या फिर दाल के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद कच्चा ही अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखा हुआ जब मिर्ची सॉफ्ट हो जाती है तो वो कम पसंद करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं। इस तरह से मैंने मिर्ची को साफ़ कर लिया है और इन्हें हम छुरी से चाकू से काटते जाएंगे। पहले दादी नानी सुई से इसमें छेद किया करती थी इस तरह से, लेकिन मैं तो चाकू लेके इसमें चीर फाड़ कर देती हूँ। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्चियों को अच्छे से फाड़ लूँगी, जिससे इनमें मसाला भरने के लिए अच्छा स्पेस हो जाए। ये मिर्ची तीखी नहीं होती हैं। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इस मसाले में मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तीखा ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्चियों को अच्छे से चीर लूँगी। अचार तो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ लग जाता, इसलिए मैंने आज डिसाइड कर ही लिया कि आज तो मिर्च का अचार डाल के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी डालना तो मुझे थोड़ा सा ही है, इसलिए इसमें से मैंने थोड़ी मिर्च उठा के रख दी है। इन मोटी मिर्चों को दही वाली मिर्च या फिर मसाले वाली मिर्च की तरह छौंक के भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी मिर्ची कई वैरायटी के लिए छोड़ दी है। इस तरह से मैंने अपनी सारी मिर्चों को अच्छे से काट के अच्छे चीर के रख लिया है। चलिए हमारी मिर्चें तो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें रखने के लिए इस कांच के जार को साफ़ करते हैं। हमारे यहाँ इसे मितवान बोलते हैं। ये मितवान काफ़ी पुराना है, ये हमारे बाबा जी के टाइम का है। ये दुकान में यूज करते थे। अब ये हम अचार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारे पास दो हैं, इन्हें बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि कांच के हैं। ऐसे पहले भी और थे, वो सब टूटे हैं। इस तरह से हमने अपना जार भी साफ़ कर लिया है और हम इस तरह से हमारी मिर्ची भी तैयार और मसाला भी तैयार। मसाले में सिर्फ तेल डालना बाकी है और उसके बाद भरना स्टार्ट। देखिए मैंने थोड़ी मिर्ची में अचार डाल रही हूँ, थोड़ी मिर्ची में उठा के रख दी है, वो बाद में छौंक के खाएंगे उसे। इस तरह से दोनों तरह का स्वाद हो जाएगा। चलिए यहाँ मैंने अचार का मसाला लिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों के तेल को मैंने पकाया नहीं है, उसे कच्चा यूज किया है। उसे मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
इसमें हम थोड़ा सा और सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि मसाले में तेल थोड़ा कम लग रहा है। जब तक तेल अच्छे से ना दिखाई दे तब तक हम उसमें तेल डालेंगे। थोड़ा और हमने उसमें तेल ऐड किया है। इस तेल को मसाले में अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, एक हाथ में तेल डाल रही हूँ। इस तरह से एक हाथ से मैं चम्मच से ही मिक्स कर लूँगी, लेकिन चम्मच से अच्छे से मिक्स ना हो सका, इसीलिए मैं कैमरे को साइड में सेट करके उसे हाथ से ही मिक्स करना स्टार्ट कर दूँगी। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया है। अब मैं करूँगी अपने हाथों से अच्छे से मिक्स, क्योंकि चम्मच से काम नहीं चल रहा है और कैमरे को मैंने साइड में फिक्स कर दिया है। इस तरह से थोड़ा चम्मच से तो मैंने मिक्स किया था, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं आ रही थी जो हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाथ से ही मैंने अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। चम्मच को हमने साइड में कर दिया है और अपने हाथ का काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मैं सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, क्या आप भी इस तरह से मिर्च का अचार बनाते हैं? और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को मिर्च का अचार कितना पसंद है। इस तरह से मैंने अपने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। धूप भी हल्की हल्की निकल रही थी और इस तरह से मैं धूप लेती हुई और मिर्ची का अचार डाल रही हूँ। मेरा मसाला तैयार हो चुका है। चलिए अब हम डालते हैं मिर्ची का अचार। सारी मिर्चों को मैं अच्छे से खोल के अच्छे से सारा मसाला भर दूँगी। देखिए, इस तरह से मैं मसाले को अच्छे से भर लूँगी। इस तरह से जल्दी जल्दी हम सारे मसालों को भर लेंगे। पापा वैसे मिर्ची काफ़ी टाइम पहले लेके आ गए थे, लेकिन डाल नहीं पाए थे। जब पापा ने मुझे आज मिर्ची का अचार डालते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे बोला कि आज क्यों डाल रही हो, 1 महीने बाद डालना। फिर मैंने बोला उन्हें 1 महीने बाद नहीं, पूरे 1 साल बाद डालूँगी, क्योंकि आज तो 25 है, 2025 और साल का आखिरी दिन है और कल से लग जाएगा 2026, तो हो गई कि नहीं वो 1 साल पूरी। इस तरह से पापा चले गए थे और मैं अपना अचार डालने के लिए फिर से जुट गई थी। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्चियों को अच्छे से भर लूँगी, सारे मसालों को अच्छे से भर लूँगी। और मेरा मसाला भी बिल्कुल फिक्स बैठा था, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। और यहाँ पे आसी भी जाग गई थी, वो सो रही थी। मैंने भाई को बोला था कि आसी को आप अच्छे से पकड़ लीजिए, नहीं यदि वो आ गई तो मेरे सारे सामान को लटपट कर देगी और यहाँ डल गया मेरा मिर्ची का अचार। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि आसी के आगे सब करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो कुछ करने नहीं देती है, सब सामान यहाँ से वहाँ पटकती रहती है। इस तरह से मैंने अपने सारे मसालों को अच्छे से भर लिया है और इसे 2-3 दिन धर के आप इन्हें खा भी सकते हैं। इस तरह से मैंने मिर्च का अचार डाल लिया है। आज साल का आखिरी दिन है, मैं यहाँ मिर्च का अचार डाल रही हूँ और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ पार्टी सार्टी करने की, और मैं यहाँ पे मिर्च का अचार डाल के इस साल का आखिरी दिन समाप्त कर रही हूँ। इस तरह से मैं साल को अलविदा कह रही हूँ। हमारा मिर्च का अचार तैयार हो चुका है और मेरी भी ये साल की आखिरी वीडियो हो गई। इस तरह से हमारा मिर्च का अचार तैयार हो चुका है और हम उस अचार को हम मिर्चमान में भरकर रख देंगे। देखिए, हमने सारी मिर्च भर ली है और हमारा मिर्ची का अचार बिल्कुल तैयार है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से हम सारी मिर्चों को कांच के जार में भर लेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिए, जार अंदर से बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं। यदि वह गीला होगा तो आपकी मिर्चें ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आप जब भी मिर्चों को निकालें बिल्कुल सूखे हाथ से निकालिए। यदि वो गीले हाथ होंगे तो जल्दी से मिर्ची ख़राब हो सकती हैं और फफूंद भी सकती हैं। इस तरह से आप लंबे टाइम तक अपने मिर्च के अचार को सेफ रख सकते हैं और आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मिर्च के अचार को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मिर्च के अचार को। बिल्कुल देसी तरीके से बनाया हुआ एकदम टेस्टी मिर्ची का अचार। यदि आप मिर्ची के अचार को और लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके और उसे ठंडा करके इन मिर्चियों में डालिए। आपका मिर्ची का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।